जीवन की शाश्वत यात्रा जिसमें हमें आपको सबको जाना ही है, आओ उसके विषय में जानिए। कि मृत्यु से अगर आपको भय लग रहा है तो भय ही मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई घटना मनुष्य के जीवन में घटती नहीं है। एक परिवर्तन है कि बाल्यापन की मृत्यु हुई तो जवानी आई, जवानी की मृत्यु हुई तो वृद्धावस्था आई, और वृद्धावस्था की मृत्यु होगी तो एक मृत्यु घटेगी और पुनः जन्म के एक क्रम में आप प्रारंभ हो जाएंगे। तो बैठ करके विचार करिएगा, क्या मृत्यु का भय हमें लग रहा है, वो डर लग रहा है हमें? उसके प्रमुख 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एक्चुअल हमें जाना कहाँ है ये हमें डिसाइड नहीं है। थोड़ा डर लगेगा क्योंकि पता नहीं हमें कहाँ जाना है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं ये हमें आपको पता नहीं है। इसका भी एक भय है हमारे जीवन में, इसलिए मरने का भय है। और कभी आपने देखा कि छोटा सा बच्चा 3 साल का है और दादाजी की फोटो के ऊपर माला पहनाया हुआ है, फूल रखे हुए हैं, तो छोटा सा बच्चा पूछता है कि अपने दादाजी कहाँ चले गए? तो पास में बैठे लोग बोलते हैं कि भगवान के पास चले गए। कितना प्रसन्न होता है वो बच्चा, और अपने फ्रेंड से भी बोलता है हमारे दादाजी ना भगवान के पास गए। बच्चे को समझ में आ गई बात कि भगवान के पास में गए। अगर यही बात हमें समझ में आए कि हमें भी भगवान के यहाँ जाना है, ये बात छोटी सी बात है, और अगर ये समझ में आए तो आप कल्पना करिए कि कितना आनंद आपके जीवन में, कितना आनंद आपके जीवन में घटित होगा कि नहीं हमें तो भगवान के पास जाना है। कितना एक प्रसन्नता आपको लगेगी। एक वाइफ अपने पति को फोन करती है और पूछती है कहाँ हो, तो बोले रास्ते में हूँ। कहाँ हूँ? रास्ते में हूँ। क्योंकि उसको प्रतीक्षा है कि रोज 7 बजे आता था, आज 7 बजे आया नहीं। इसलिए उसी प्रकार से हम परमात्मा से अलग हुए हैं, परमात्मा से भिन्न हुए हैं। वो परमात्मा भी पूछ रहा है, हमारी राह देख रहा है, हम कहाँ हैं, और हम सफर में हैं। और पहुंचना कहाँ है हमें सबको? परमात्मा के पास में। तो पहला ये कारण आप दिमाग में बैठाइएगा कि हमें भगवान के पास जाना है। कहाँ जाना है? डरो मत, क्योंकि भगवान के पास जाना है। दूसरा एक और कारण है कि हमें आपको लगता है कि मरने के बाद में ये सब हम छोड़ करके चले जाएंगे। क्या करके चले जाएंगे साहब? डर लगता है। एक एक रुपया पेट काट काट के आपने जोड़ा है, कितनी मेहनत का आपका रुपया है, ये घर बनाया है, गाड़ियां खरीदी हैं, संपत्ति जोड़ा है, और डर लगता है मरने का, इसलिए कि ये सब छोड़ना है। तो विचार करिएगा कि कहीं ले जाने का कोई उपाय हमारे पास में नहीं है, और कितने लोग यहाँ छोड़ते चले गए हैं। उसका बहुत सुंदर एक उपाय हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें एक्चुअल अपने जिंदा जी को दान करना चाहिए। जोड़ी हुई वस्तुओं से हमारा मोह अगर हमें भिन्न करना है तो दान करना चाहिए। परंतु हमारा एक विचार आता है, ईगो आता है कि नहीं, हम दान नहीं देंगे तो पंडितों का घर नहीं चलेगा, हम दान नहीं देंगे तो आश्रम नहीं चलेगा, हम दान नहीं देंगे तो मंदिर नहीं चलेगा। साहब ये बिल्कुल भूल जाइए, आप नहीं कुछ देंगे तो भी चलता ही रहेगा। हम कुछ ऐसे महात्माओं को जानते हैं जो कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। लोग उनके पैरों में लिफाफा रखते हैं तो मुस्कुरा करके बोलते हुए कितने का लिफाफा है? बोले 100 रुपए का। बोले 100 बार मेरे कान में राम राम बोला उसने। तो मैं देख रहा था कि वो क्या करेगा। बोले बाद में बोले महात्मा की एक काम कर, बोल दिया ना 100 बार, मेरा धन मुझको मिल गया, अब ये लिफाफा ले जा, किसी को जरूरत होगी उसको दे। अब ये भी विचारणीय है कि हम दान क्यों कर पा रहे हैं। उसका मूल कारण है कि अभी कोई लेने वाला संसार में है, नहीं तो हम दान कर ही नहीं पाएंगे। अगर कल्पना करिए कुछ देना चाहते हैं, कोई ना ले, हम दे पा रहे हैं किसी को, इसका मतलब अभी लेने वाले लोग हैं।
और मजे की बात कि जब हम किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को, किसी महात्मा को देते हैं और देने के बाद पैर पड़ते हैं, आखिरकार ये व्यक्त करते हैं कि आपने कृपा किया, हमारा लिया है, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। तो ये मत आप दिमाग में डरिए, ये भय करने की जरूरत नहीं है कि इस संपत्ति को मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी इसलिए मैं मरने से डर रहा हूं। तीसरा भी एक कारण है कि हम सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद वालों का। कभी आपने विचार किया कि कितने लोग संसार से चले गए, उसके बाद में क्या बाद वालों को कोई तकलीफें हुई हैं? मानता हूं मैं कि कुछ रोए होंगे, बच्चे छोटे रहे होंगे तो भी रो लिया होगा, परंतु कौन किसको याद रखेगा और कितने दिन याद रखेगा? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल? लोग जलाते नहीं है, चिता ठंडी नहीं होती है, घर आते आते भूल जाते हैं। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दिया जाए कि हमारे बाद क्या होगा। चौथा एक और कारण है मृत्यु से भय लगने का, क्योंकि हमारी मृत्यु की कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं है हमारी इच्छा ही नहीं है। अगर कोई मृत्यु के विषय में चर्चा करता है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। ऐसा बिहेवियर करते हैं कि मानो उस धरती में आए हैं वो धरती ना छोड़ने के लिए, धरती साथ में मरेगी तब मरेंगे वो। ये भी एक गलती है। जैसे आज हमें जाना है यात्रा में और अचानक फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पर कोई तैयारी ना होने की वजह से घबराहट होती है। क्या होती है? अरे इतना बीपी हाई हो रहा है मेरा। बोले क्या? अरे बोले फ्लाइट का तो टाइम हो रहा है, परंतु अपना कोई तैयारी नहीं है, कोई सूटकेस तैयार नहीं है, अपना कोई टैक्सी वाला नहीं है, अपना कोई जाने वाला नहीं है, अपने को पता नहीं है, अपन घबरा रहे हैं, पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं, पति चिल्ला रहा है तेरी लिपस्टिक नहीं खत्म होगी। कारण उसका यह है कि आपकी कोई तैयारी। अगर आप किसी यात्रा में जाना चाहें, मान लीजिए आपकी 10 बजे की फ्लाइट है और आप 7 बजे तैयार होकर के फुल बैठ जाइए, क्या आपको घबराहट होगी? एंजॉय कर लेंगे एयरपोर्ट में जाकर के, थोड़े से चीज़ें आप देख लेंगे, थोड़ी दुकानें देख लेंगे, फिर बैग थोड़े से देख लेंगे, आप थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे, अपने साथ वाले के साथ मजाक कर लेंगे। आपके पास टाइम बहुत है क्योंकि आपकी तैयारी है। क्या है आपकी? तो आज का सूत्र, हम 4 सूत्र अपने साथ में लेके जा रहे हैं और मृत्यु से हमें निर्भय होना है। क्या होना है? मरने का भी मजा लेना है। क्या करना है? जैसे जीने का मजा ले रहे हो उसे मरने का मजा लो ना। मृत्यु से डर क्यों रहे हो तुम? घबरा क्यों रहे हो? मृत्यु एक आनंद होना चाहिए, मृत्यु एक प्रेम होना चाहिए और प्रति क्षण हमें मृत्यु को टालना नहीं है, मृत्यु की प्रतीक्षा करना है कि कितनी जल्दी आए। वो बोलना, बहुत सुंदर बात कही, सजन तू झूठ मत बोलो, पिया के साथ जाना, खुदा के पास जाना है, पिया तू झूठ मत बोलो। क्यों तुम परेशान हो रहे हो? अरे जाना है ना उसके यहाँ, उसकी सेज है, वो इंतजार कर रहा है। मीरा के वचन की पिया की सेज बड़ी ऊपर, सैया मिलन को जाना है। तो मिलने जाना है ना उससे, फिर डर क्यों? एक नास्वर, आपको न चाहने वाला स्वार्थी बेटे से मिलने के लिए माँ जाती है, कितना खुश होती है। स्वार्थी बेटा लात मार देता है शादी ब्यादी के बाद में, बिना शादी के भी लात मार देता है। कहाँ रखता है तुमको? वो नहीं चाहता तुम यहाँ फालतू खोपड़ी में बैठो। उस बच्चे के जाने में माँ कितना उत्साहित होती है, उस परमात्मा के पास जाने में तुम्हें कितना उत्साह होना चाहिए, और तुम डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, कोई समझ नहीं है। इसलिए इस विषय में भी समझ रखना बड़ा आवश्यक है। राम 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 राम।